सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 19 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। प्रश्न नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। ठीक है, आप बस इतना लिख दीजिए, कूद पड़े यहाँ तक, बस। ठीक है, इस तरह फैला, यहाँ तक मत लिखिए, कूद पड़े तक लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, उन्हें ये डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको ये भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? इसके क्या प्रस्ताव थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, कैबिनेट मिशन से ही। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए
एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? तो देखिए आंसर नंबर 4 पे हम छोटा सा लिख देंगे बस, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि अंतरिम सरकार, यहाँ पर अंतिम की जगह आप लिखेंगे अंतरिम, ठीक है, अंतरिम ये माँ है। अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया, ठीक है, मतभेद हो गया था इसलिए। अब आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।